तो मुझे लगता है कि क्षेत्र से ज्यादा जाति को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भूमिहारों के नाम पर इनके पास कोई इस प्रकार का युवा चेहरा नहीं है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सधी हुई चाल चली है, क्योंकि उनको अब हो सकता है कि इस बार बिहार में महाराष्ट्र चलिए, तो जीवेश कुमार मिश्रा जी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार बिहार में 2.86% आबादी अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए। शिवराज साहब, तो यहाँ पर बीजेपी जो अपना परंपरागत वोट बैंक है स्वर्णों का, उसको भी छिटकने नहीं देना चाहती है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन, उनको भी खुश रखना चाहती है अगर पिछड़े और अति पिछड़े को साथ लेकर चल रही है तो। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो आप कह रही हैं कि वो जो सवर्ण कम्युनिटी को वो नहीं छोड़ना चाह रही बीजेपी, आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट मूव भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति पिछले 2 दशकों से अगर हम लोग देखें तो ऐसी रह रही है कि ओबीसी ईबीसी कंसोलिडेशन अगर एक साथ हो जाता है तो फिर स्कोप बहुत कम बचता है कि भाजपा आराम से शासन चला सके प्रदेश का। तो इस लिहाज से ये स्ट्रैटेजी ठीक स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है चुनाव के कुछ पहले, वो डेफिनेटली पॉलिटिकल सिग्नल देने की कोशिश है, देने की मंशा है। और अभी अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, और उनका अगर आप कास्ट डेमोग्राफी अगर अगर हम देखें तो बहुत ही एक सधा हुआ संतुलित कैबिनेट दिखता है, जिससे किसी पार्ट अभी चाहे वो जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों में किसी तरीके की कोई टकराहट या किसी तरीके का कोई विवाद या कोई संघर्ष ऐसा नहीं दिख रहा। बहुत अच्छे से एक गठबंधन धर्म। चलिए, राजू कुमार सिंह हैं, राजपूत जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, 3.4% राजपूत आबादी है। शिवराज साहब, अपनी बात कंप्लीट करें। आप कह रही थी कि किस तरह से स्वर्णों को कंसोलिडेट करके ही आगे बढ़ रही है बीजेपी।